Small identical balls with equal charges are fixed at the vertices of a regular polygon of side A. At an instant, a ball is released and observed. After a long time, another ball at the adjacent vertex of this is also released. After a long time, the kinetic energy differences of the two balls is K. Determine the charge on each ball. Let us see what this question is saying. कोई हमारा रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स नहीं पता, ऐसे मान लीजिए, और सब पर बराबर चार्ज रखा हुआ है. जब हम रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं और शुरुआत से लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो हर किसी की पोटेंशियल बराबर ही होगी. यहाँ भी वी पोटेंशियल, यहाँ भी मान के चल रहे हैं वी पोटेंशियल है, एंड सो ऑन. हर एक पॉइंट पर n-1 की वजह से, मतलब खुद की हटाकर बाकियों की वजह से जो पोटेंशियल होगी सबके लिए बराबरी तो होगी. ऐसे में होता क्या है, सवाल ये कह रहा है small identical balls with equal charges fixed at the vertices of a regular polygon of side A. Let me take side A. At an instant a ball is released and observed. मान लीजिए हमने कोई बॉल यहाँ से, ये बॉल है जिस पे चार्ज है, रिलीज कर दी. अब इसकी अपनी पोटेंशियल V है, तो जब ये रिलीज होगी तो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करेगी एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पूछा गया है. एट एन इंस्टेंट बॉल इज रिलीज्ड एंड ऑब्जर्व्ड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अनदर बॉल एट द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ दिस इज आल्सो रिलीज्ड. फिर जब ये खाली हो गई जगह, उसके बाद इस बॉल को भी हमने छोड़ दिया, इज आल्सो रिलीज्ड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस ऑफ द बॉल्स इज के. फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल. तो पहले हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पहले की क्या होगी. ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टाइम के मतलब ये बहुत दूर जा चुकी है. बहुत दूर का मतलब अब अपनी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सपेंड कर चुकी है, तो वो पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. हम मास m ले लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q टाइम्स चार्ज और पोटेंशियल. सॉरी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोला गया है. जब कोई भी असर अब बाकियों का नहीं रहा होगा, अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर चुका है, काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है. पर ध्यान रखें, इसके हटने के बाद बाकियों की पोटेंशियल बदल जाती है, क्योंकि पहले वही पोटेंशियल सबकी थी, लेकिन इसके गायब होने के बाद सबकी पोटेंशियल कम हो जाएगी. किसी भी एक की पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं. हमने रैंडमली इसको चुना, एडजेसेंट बोला गया हमसे, ये वाले नहीं बोले गए, एडजेसेंट बोला गया है. तो उसकी बहुत देर के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर. और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंटू V1, which is the potential after this has been released. Now how to write V1? See, पहले तो इसकी पोटेंशियल V थी बाकियों की तरह, लेकिन बाद में इसकी कुछ कम हो गई. कितने से कम हुई, ये चला गया, एडजेसेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या रही होगी, KQ/A. वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है. वेरी सिंपल, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट हैज बीन गॉन. तो ये ही हमारा V1 है और ये हम यहाँ रख सकते हैं. तो हाफ mv2 square is equals to q v minus kq/a, and this is the kinetic energy of the second ball which has been released. हमसे इनका पूछा गया है द डिफरेंस, पूछा नहीं गया, दिया गया है डिफरेंस दोनों बॉल्स का. हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर. हमसे बोला गया इसको कैपिटल K ले लीजिए. ठीक है, और अगर ये K को खोलने की नौबत आएगी तो खोल भी देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. दिस इज डेल्टा KE इज इक्वल्स टू QV माइनस QV प्लस KQ स्क्वायर बाय A. और ये हमको दिया है कैपिटल K के बराबर. आई होप कट ना रहा हूं, मैं देख लेता हूँ कट तो नहीं रहा. उधर वाला पोर्शन नहीं बचा है, हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल K. अब हम ध्यान रखेंगे यही लिखें, तो ये तो कैंसिल हो गया. इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाई A, और इसको लिख लेते हैं K. सो Q स्क्वायर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन A और Q आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन A, एंड दैट इज द फाइनल आंसर रिक्वायर्ड.
कोई इसमें आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।